क्या हमारा देश, हमारे देशवासी हमारे देश में राम भरोसे जी रहे हैं? आपको ये सुनकर शायद हैरानी होगी कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, पर एक घटना हो तो समझ में आती है। दो, तीन, चार, हर साल, हर महीने कोई ना कोई ऐसी दुर्घटना हो जाती है जिसका जिसका दारो मजार पुलिस पर होता है, प्रशासन पर होता है, ऑफिसरों पर होता है, ऑर्गेनाइजेशन पर होता है। लेकिन जैसी जैसी घटनाएं, जहाँ दोस्तों मैं बात कर रहा हूं कल मोरबी में घटी हुई घटना पर, जिसमें एक पुल में 500 से ज्यादा लोग चढ़ गए और वो जो झूले जैसा पुल था वो उलट गया, और उसमें मैं समझता हूँ 150 200 या अभी तक भी गिनती हो रही है कितने लोग तो लापता है। क्यों हुआ ये? क्या किसी को पता नहीं है कि भाई इसके अंदर इतने ही लोग जाते हैं? और मुझे सुनकर एक और हैरानी हुई कि दिवाली पर इसका फिर से इसको ओपन किया गया था, जो शायद 2 साल से बंद था, जिसकी रिपेयर हो रही थी, जिसके अंदर 2 करोड़, कितने करोड़, 200 करोड़ का खर्चा हुआ, शायद 2000 करोड़, आई डोंट नो कितने करोड़ का खर्चा हुआ है। उसके बाद में इसको ओपन किया गया है, उसके बाद में ये दुर्घटना घटती है, तो किसके ऊपर कसूर दिया जाएगा? क्या बिना जांच पड़ताल के, बिना पूरी सिक्योरिटी के, बिना सिक्योरिटी लिए हुए इसको पास कर दिया गया है कि अब इसको ओपन कर दिया जाए? अरे साहब, आप लोगों की जिंदगी से खेल रहे हो ना। भीड़ तो भीड़ है। देखिए, इसमें मैं जानना चाहूंगा कसूरवार कौन है? भीड़ कसूरवार है, या जो उसको मैनेज कर रहा था? क्योंकि ऐसी जगहों में डेफिनेटली पब्लिक प्लेसेस में कोई ना कोई पुलिस तो रहती है, और इस तरह का फेमस ब्रिज, तो अंदर जाने के लिए किसी को पता तो हुआ कि अभी इतने आदमी जा चुके हैं अंदर, तो उसको रोकने वाला है। जांच पड़ताल की मैंने पढ़ा, जांच पड़ताल हो रही है और लोगों को निलंबित किया जा रहा है, जो उनके वहां पर जिन्होंने इसको पास किया ब्रिज को, या जिन्होंने लापरवाही है अगर उसकी है, या मैं कहूं कि अगर ये पब्लिक की लापरवाही है कि क्यों आप अंदर घुस गए इतने, तो मैं पब्लिक को मैं माफ कर दूंगा। पब्लिक की गलती नहीं है, पब्लिक पब्लिक होती है, भीड़ भीड़ होती है। वो जब किसी फंक्शन में जाती है तो वो एक्सपेक्ट करती है कि जो उस फंक्शन का जो ऑर्गेनाइजर होगा उसने सब कुछ इंतजाम करके रखा। देखिए, हम फाइट करते हैं, शूटिंग में, फिल्म की फाइट्स होती है, कई खतरनाक सीन होते हैं उसके अंदर। कभी कभी कार जंप करवाते हैं, कभी कभी आग चेहरे पर लगाकर, शरीर में लगाकर आदमी भागता है, उसको फिर बुझाना होता है। फाइट मास्टर का वहां पर उनकी जिम्मेदारी होती है कि वो पहले सेफ्टी देखे। हमारे यहाँ पर पहले सेफ्टी जब तक नहीं होती तब तक वो सीन फाइट मास्टर कभी शूट नहीं करेगा। पहले वो देखता है हर एंगल सेफ्टी है कि नहीं। यहाँ पर भी अगर कोई भी भीड़ होती है तो ये हम एक्टर भी मान के चलते हैं कि फाइट मास्टर है तो उन्होंने पहले से सब कुछ इंतजाम करके रखा होगा, और हम हिम्मत करके वो सीन कर जाते हैं, जो कभी कभी चोट भी लगती है हम लोगों को। लेकिन हम वहां पर मान के चलते हैं कि सेफ्टी लेना उनका धर्म है और उन्होंने लिया होगा। यही बात मैं कहता हूं, भीड़ भी यही मान के चलती है कि अगर मैं इसके अंदर जा रहा हूं, इस ब्रिज के ऊपर, तो ये ब्रिज उतना स्ट्रांग है क्योंकि पास किया गया है, तो वो डिपेंड करता है। भीड़ को रोकना पड़ता है। जब भीड़ जाती है तो ये सोच कर जाती है कि भाई उसको ये नहीं पता कि आगे आदमी ऑलरेडी 449 पीपल जा चुके हैं। 500 आदमी अंदर जाता है, उसको नहीं मालूम होता ना। मालूम किसको होता है? जो गिनती कर रहा है। तो ऐसे मौके पर सेफ्टी बहुत जरूरी होती है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि क्या हमारे देश में कोई सेफ्टी मेजर नहीं है? हम सेफ्टी को इंपॉर्टेंस नहीं देते। कुछ वर्ष पहले, या कुछ एक साल भी नहीं हुआ शायद, मैं समझता हूँ 100 घंटे तक वो जो रोप रेलवे थी, रोप जो जाती है उसके अंदर बैठे हुए आदमी, वो टूट गई वायर या कुछ भी, और 100 घंटे तक वो घाटी के बीच में लटके रहे। किसकी गलती? उसमें जाने वाला तो बेचारा समझता है कि जो ये चला रहा है, जो एजेंसी चला रही है, जो प्रशासन चला रहा है, उसने ठीक बनाया होगा। वो तो कॉन्फिडेंट लिया था, उसकी कोई गलती नहीं है, उसमें बेचारा फंस जाता है। इसलिए सेफ्टी पहले आनी चाहिए। मोरबी का केस हुआ, ये रोप रेलवे का केस हुआ, इसके पहले भी। और अगर आप जाएं अपने अखबारों को पलटें तो आपको मालूम पड़ा कि हर जगह में कभी बोट उल्टी हो जाती है, जितने आदमी जाने होते हैं उससे ज़्यादा चढ़ जाते हैं। अगेन, वहाँ पर किसका कंट्रोल है मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं आपको बता दूं कि हमारे यहाँ पर प्रशासन में, या पुलिस में, या एजेंसियों में ये सिस्टम आना बहुत ज़रूरी है कि हर चीज़ की पहले वहाँ पर पुलिस तैनात होनी चाहिए। वो रोकेगी। कल अगर मोरबी में, अगर वहाँ के ऑर्गेनाइजर जो चलाते हैं ब्रिज को, संस्था तो होती है,
वो अगर उसको मालूम नहीं है, इतने लोग लोग कहते नहीं, कुछ लोगों ने ब्रिज को हिलाना शुरू कर दिया और शरारती तत्वों ने ब्रिज को हिलाना शुरू किया। अरे कोई शरारती तत्व ब्रिज को अगर हिलाएगा तो खुद भी तो पानी में जाएगा। मैं इस थियोरी को नहीं मानूंगा। मैं इस थियोरी को मानूंगा कि लोग एंजॉय कर रहे थे, क्योंकि कितने टाइम के बाद वो ब्रिज खुला, उनको पिकनिक लगी। एक पूरे सांसद का परिवार, बीजेपी के सांसद का 12 व्यक्ति मर गए उसमें। उन्होंने कहा वो पिकनिक मनाने गए थे। अब पिकनिक मना रहे हैं एक ऐसे स्पॉट के ऊपर जो कि एक झूले जैसा एक ब्रिज है, उसकी सेफ्टी कौन देखता है? पर अगर मैं सिर्फ कहूं कि हमारे हिंदुस्तान में ही ऐसा होता है, तो मैं कहूंगा कि हिंदुस्तान नहीं, अभी साउथ कोरिया का भी अगर आप देखो, एक हफ्ते पहले साउथ कोरिया में भी ऐसी बहुत बड़ा हादसा हुआ, इससे भी बड़ा हादसा हुआ। शायद 1000 से ऊपर आदमी मर गए हैं। कहते हैं वो जो हेलोवीन कहते हैं, जिसमें लोग अलग अलग तरह के गेटअप करके, वो एक फेस्टिवल होता है जो वर्ल्ड भर में फेमस है। कल मैंने किसी को देखा, वो शक्तिमान बन के भी, कोई एक्टर है जो शक्तिमान बन के पार्टिसिपेट कर रहा था हेलोवीन फंक्शन में। उसमें हजारों लोग घुस गए, और जब वो कहें अंदर गए तो वहां पर एक किसी ने लिखा कि 4 मीटर चौड़ी एक सुरंग टाइप, बीच में एक रास्ता आता है उन लोग के अंदर जाने के लिए। उसके अंदर 1 लाख से आदमी जमा हो गए उस लंबी, और पता कि बोला पीछे मुड़ने की जगह भी नहीं थी हमारे पास। और अचानक किसी ने कहा कोई सेलिब्रिटी आ गया है, तो लोग सेलिब्रिटी में भीड़ तो अपना आपा खोल लेते, अरे कोई आया है। और जब भागते हैं तो भागने में भीड़ जब होती है, वो एक के ऊपर एक गिरती है, कई सांस सबकी बंद हो गई और मर गए बहुत। अगेन वहां पर भी ऑर्गेनाइजर जिम्मेदार है। क्यों जाने दिया आपने इतने लोगों को अंदर? और हर आदमी बंदा वहां पर पैसा देकर आया होगा, टिकट लेकर आया होगा। सो ये साउथ कोरिया में भी हुआ। इनफैक्ट मैं कहूंगा कि पूरे वर्ल्ड भर में ये होता है। बट मैं मानव जाति के हित के लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि जो कोई भी इस तरह के, जो कोई भी मोरबी का तो कार एक छोटा सा इंसिडेंट है, मरने वाले बेचारे इनोसेंट लोग, बच्चे, महिलाएं, और पानी इतना गहरा भी नहीं था, लेकिन अचानक जब पानी में जाए, किनको तैरना आता है, किनको तैरना है। इस इंसिडेंट को बचाया तब जा सकता है जब हम थोड़ी सी सेफ्टी को महत्ता दें। सेफ्टी लाना बहुत जरूरी है। सेफ्टी के बगैर कोई काम नहीं करें। सेफ्टी के बगैर हम लोग फाइट सीक्वेंस नहीं करते। वैसे ही कोई भी अगर रोप रेलवे जा रही है तो उसकी जांच पड़ताल में जो लोग हिस्सेदार हैं, जो लोग जिम्मेदार हैं, उनको पकड़िए। उन लोगों को ये ताकीद करिए कि आपके ऊपर लोगों की जिंदगी डिपेंड करती है। सो मोरवी जैसे इंसिडेंट, मैं तो उन सभी लोगों की आत्मा को शांति चाहूंगा कि जिन्होंने बेचारे ऐसे ही अचानक जान गंवा दी, उन सबके भगवान की आत्मा को शांति दे। लेकिन उनके परिवार वालों का आप संताप समझ सकते हैं। वहां पर जिस तरह से एक मैंने छोटी सी न्यूज पढ़ी जो मुझे टच कर गई, कि हस्बैंड वाइफ की फोटो थी और उसके नीचे लिखा हुआ था कि दोनों इस हादसे में दोनों डूब गए पानी में, और 4 साल का एक बच्चा छोड़ गए पीछे। आप समझ सकते हैं, इस तरह की चीजों को रोकना चाहिए। कोई भी चीज में पहले देखिए कि उसने परमिशन लिया है। ये हर जगह लागू होता है। बिल्डिंग बनती है तो पहले फायर ब्रिगेड अपना उसका पूरा देखता है कि फायर ब्रिगेड का पूरा इंतजाम है कि नहीं, फायर जाने का रास्ता है कि नहीं, वो है। ऐसे ही मैं चाहूंगा कि इस तरह की घटनाएं रोकी जाएं, और ये कोई नहीं कहे कि क्या हम राम भरोसे जी रहे हैं। नहीं साहब, हम प्रशासन के भरोसे जी रहे हैं, हम ऑर्गेनाइजर्स के भरोसे जी रहे हैं, क्योंकि ये हमारे हाथ में नहीं होती। हम भीड़ का एक हिस्सा होते हैं, और जब भीड़ जब बढ़ जाती है, ये यहाँ भी नहीं, इवन अगर आप डिटेल करो तो इवन हज करने वाले भी जहाँ पर गए थे, वहाँ का भी इंसिडेंट मैंने सुना था कि वहाँ के बीच में काफ़ी इतने लोग जमा हो गए और वो वहाँ पर भी हादसा हुआ। तो ये हादसों को रोका जाए। मैं देश की सरकार को कहूँगा, हर स्टेट की सरकार को कहूँगा, अपने यहाँ कोई भी अगर आप टूरिज्म का हिस्सा सिर्फ कमाने के लिए होता है। टूरिज्म के लिए कुछ भी अगर आप इंतज़ाम करते हैं लोगों के लिए कि आप आओ, तो पहले आप देखिए कि कितने लोग आए, कितने लोग नहीं आए। एक नियम बनाइए, इससे ज़्यादा लोग नहीं होने चाहिए सवार। ये करना ज़रूरी है, करिए, नहीं तो इस तरह की घटनाएं बार बार रिपीट होती रहेंगी। डू दैट।